आदित्य की जिंदगी में एक लड़की सीमा आई थी, जिसे उसने एक दोस्त के जरिए जाना था। सीमा से आदित्य का रिश्ता अच्छा चल रहा था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन एक दिन आदित्य की जिंदगी में एक और लड़की ने कदम रखा, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आदित्य और सीमा की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। दोनों के परिवार खुश थे और शादी के बाद उनका जीवन सहज और सुखमय था। आदित्य एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और सीमा भी अपने करियर में सफल होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आदित्य के करियर के चलते उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था और सीमा को अकेलापन महसूस होता था। सीमा की समझ में आ गया था कि आदित्य का काम बहुत ही व्यस्त है और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि सीमा के दिल में यह सवाल हमेशा बना रहता था कि आदित्य का काम कितना सही था और क्या वह अपनी पत्नी के लिए भी समय निकाल पाएगा। एक दिन आदित्य को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक नई नौकरी का ऑफर मिला। यह प्रोजेक्ट एक बड़े शहर में था और इसके लिए उसे अपने परिवार को छोड़कर काम पर जाना पड़ा। वहां वह नई जगह पर गया और काम करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की काव्या से हुई। काव्या एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और वह आदित्य के काम से काफी प्रभावित थी। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। आदित्य और काव्या के बीच एक गहरा संबंध बन गया और आदित्य ने उसे अपने दिल की बात बता दी। काव्या को आदित्य के परिवार के बारे में पता था, लेकिन वह उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। आदित्य भी उसे बहुत चाहने लगा था और उसे यह महसूस हुआ कि वह काव्या के बिना अधूरा है। काव्या ने आदित्य से यह कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दोनों के बीच जो प्यार है वह तुम्हें कितना सुकून दे सकता है। आदित्य के मन में काव्या के सवाल छाती। क्या वह अपनी शादी को छोड़कर काव्या के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था? यह सवाल आदित्य के दिल और दिमाग में गूंज रहा था। आदित्य एक तरफ अपनी पत्नी सीमा से प्यार करता था और दूसरी तरफ काव्या के प्रति भी उसकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई थी। वह जानता था कि अगर उसने सीमा को छोड़ दिया तो इसका बहुत बड़ा असर उसके परिवार पर पड़ेगा। लेकिन काव्या के साथ उसका रिश्ता भी बहुत मजबूत हो चुका था और वह इस रिश्ते को तोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। आदित्य अब एक बड़ी दुविधा में था। क्या उसे सीमा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहिए या काव्या के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहिए? आदित्य ने एक दिन काव्या से कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे एक सही रास्ता चुनना होगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ इस कठिन समय में खड़ी रहोगी? काव्या ने उसे समझाया, आदित्य, तुम्हें अपने फैसले पर पूरी तरह से विचार करना होगा। यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे दिल से सही लगे, लेकिन तुम्हें किसी को भी गलत नहीं ठहराना चाहिए। आदित्य के मन में दुविधा थी, लेकिन उसे अब सीमा के साथ अपनी शादी पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। उसने तय किया कि वह सीमा से इस बारे में खुले तौर पर बात करेगा। एक शाम आदित्य और सीमा ने अपने घर पर एक गंभीर बातचीत की। आदित्य ने कहा, सीमा, मुझे तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। सीमा ने आदित्य की आंखों में देखा और समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, क्या बात है आदित्य, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। आदित्य ने धीरे धीरे बताया कि वह काव्या के साथ बहुत समय बिता चुका था और उसकी भावनाएं काव्या के लिए भी मजबूत हो गई थीं। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपनी पत्नी को छोड़कर काव्या के साथ अपना जीवन शुरू कर सकता था या उसे अपनी शादी को बनाए रखना चाहिए? सीमा ने थोड़ी देर तक चुप रहकर उसकी बातें सुनी और फिर उसने कहा, आदित्य, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन अब तुमने मुझे बता दिया है तो मुझे लगता है कि हम दोनों को इस रिश्ते को सही दिशा में ले जाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि क्या हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ रहना सही है या नहीं। आदित्य ने इस मुश्किल स्थिति में सीमा की समझदारी को सराहा। उसे महसूस किया कि उसे काव्या के साथ नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आदित्य ने काव्या को मिलने का समय दिया और उसे बताया कि उसे अपनी शादी और परिवार को पहले प्राथमिकता देनी होगी। काव्या ने यह सुनकर आदित्य से कहा, मैं समझ सकती हूँ आदित्य, तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, यह तुम पर निर्भर करता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। आदित्य ने सीमा से कहा, मैंने गलत किया और अब मैं अपने परिवार को फिर से सही दिशा में लाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सीमा, आदित्य और सीमा ने अपनी शादी को फिर से मजबूत करने का निर्णय लिया
उन्होंने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा किया और उनके रिश्ते में विश्वास और प्यार फिर से लौट आया। आदित्य ने अपनी शादी को फिर से बचाया और काव्या से मिलकर उसे अपनी स्थिति स्पष्ट की। काव्या ने आदित्य की स्थिति को समझा और उसे उसके फैसले पर पूरी तरह से समर्थन दिया। समाप्ति में आदित्य ने यह सीखा कि रिश्तों में विश्वास, ईमानदारी और जिम्मेदारी सबसे। उसने यह भी महसूस किया कि हमें किसी भी रिश्ते में दुविधा में होने से पहले अपने जीवन की प्राथमिकताएं और परिवार के महत्व को समझना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में न केवल प्यार बल्कि ईमानदारी, समझ और जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हमें दो रास्तों के बीच खड़ा किया जाता है तो हमें सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। रिश्ते और परिवार के बीच सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है और किसी भी निर्णय से पहले पूरी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो मिस ना करें।